काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलविस दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीका की अदालत में पेश। इब्तदाई समात में वर्जीनिया की विफाकी अदालत का शरीफुल्लाह को जेर हिरासत रखने का हुक्म। दाइश के दहशतगर्द के खिलाफ तफसीली समात पीर को होगी। मुलजिम को जज बात के लिए मुतरज्जिम की खिदमात और सरकारी वकील फराहम कर दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमला आवर के फरार में मदद का एतराफ़ किया। वो दीगर हमलों में मुलविस होने का भी एतराफ़ कर चुका। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम साबित होने पर शरीफुल्लाह को उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के बाद वज़ीर दिफा का भी दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पीट हेग्ज़िट ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की और पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा। डायरेक्टर CIA जॉन रेडक्लिफ बोले कि ओहदा संभालने के दूसरे ही दिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह से बात की थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी मुशीर कौमी सलामती से टेलीफोनिक रब्ता। सदर ट्रंप की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों के एतराफ़ पर शुक्रिया अदा किया। सेनेट का इजलास 11:30 बजे होगा। इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 3 हुकूमती बिल्स मंजूरी के लिए एजेंडे में शामिल। आर्टिकल 106 में तरमीम से मुतालिक आइनी तरमीम बिल 2024 पर रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। बलोचिस्तान के ज़रिए ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर रिपोर्ट भी कार्रवाई में शामिल। टेक्सटाइल बरामदात में कमी पर सेनेट कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी तरमीम बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश होगा। सिविल कोर्ट्स तरमीम बिल 2025 सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड तरमीम बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। आलमी मालियाती फ़ंड ने 6 लाख ऑडिट पैराज में फंसी रकूम की तफसीलात तलब कर लीं। फॉलो अप न होने की वजह पूछी। ताख़ीर पर सज़ाओं का तयन भी मांग लिया। ताख़ीर पर जवाबदही का सिस्टम लागू करने का मुतालबा। उधर $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF जायज़ा मिशन के मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकातें जारी। तवानाई हुकाम ने पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी। लाइन लॉसेस पर काबू पाने और बिल की वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इक़दामात से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में शोबा सेहत से मुतल्लिक अहम फैसले। पंजाब में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का असूली फैसला। यंग डॉक्टर्स के ज़ेर इंतज़ाम मराकज़ सेहत में मरीजों का तनासब 3 गुना तक बढ़ा दिया गया। हर जिला की सतह पर बर्न यूनिट, कार्डिक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। पसमानदा और दूर दराज इलाकों के आवाम को भी जदीद तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब के तमाम अस्पतालों में ज़रूरत के मुताबिक जदीद तिबी आलात मरहलावार मुहैया किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहती हैं कि पाक फौज दिन रात मुल्क की हिफाजत कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर मिठाइयाँ बांटने वालों की बारी नहीं आई। गवर्नर हाउस में 50,000 लोग IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। सूबे को IT का गढ़ बनाएंगे। स्ट्रीट क्राइम में कई लोग कत्ल कर दिए गए। IG सिंध अपनी फोर्स सड़कों पर निकालें। कराची में डाकू राज, मजीद 2 शहरी डकैतों की गोलियों का शिकार। शहर कायद में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर हलाकों की तादाद 19 हो गई। कायदाबाद में फायरिंग से 3 बच्चों का बाप जाँ बहक। इलाका मकीनों ने एक डाकू को भी पकड़कर मार डाला। सोहराब गोट में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर वसीम नामी नौजवान भी जान से हाथ धो बैठा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की DG खान में कार्रवाई। 1 अरब से जायद की चोरी शुदा अद्वियात बरामद। रूरल हेल्थ सेंटर के स्टोर कीपर को हिरासत में ले लिया गया। अद्वियात चोरी में मुलविस मुलजिमान देही मरकज़ सेहत के स्टोर कीपर हैं। लंदन में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पर हमले की कोशिश। भारतीय मीडिया के मुताबिक चिटहम हाउस के बाहर एहतजाज के दौरान खालिस्तानी ग्रुप के एक रुकन ने जयशंकर की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और भारतीय परचम फाड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुश्तल शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
मुजाहिदीन ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के हक में नारे भी लगाए। कनाडा ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अमरीकी सदर कनाडा की मईशत तबाह करना चाहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाजायज़ टैरिफ के खात्मे के लिए कार्रवाई करे। ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा घुटने टेक कर अमरीका से इल्हाक कर ले। रहमत रमज़ान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ के सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। तिलावत कुरान पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया। नवाफिल, तहज्जुद और तरावी की फजीलत और अहमियत आज का मौजू था। जैद उलमा ने सरासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद खां की कवाली ने सहर ट्रांसमिशन की रौनकें दोबाला कर दी। और जनूबी अफ्रीका को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 50 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच गया। इतवार को दुबई में भारत के साथ फाइनल होगा। जनूबी अफ्रीकी टीम 363 रन हदफ के जवाब में मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों पर 312 रन ही बना सकी। कीवी बैटर्स सचिन रविंद्रा और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। रविंद्रा प्लेयर ऑफ द मैच करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दावत पर भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड हुकाम लाहौर आमद। मैच एंजॉय किया। राजीव शुक्ला का कहना था कि कज़ाफ़ी स्टेडियम और लाहौर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मिशन की रौनकें दोबाला कर दी और कनाडा ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, अमरीकी सदर कनाडा की मईशत तबाह करना चाहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाजायज़ टैरिफ के खात्मे के लिए कार्रवाई करे। ट्रंप चाहते हैं कनाडा घुटने टेक कर अमरीका से इल्हाक कर ले। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमरीका या रूस में नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कौम से खिताब। कहा, रूस ने यूक्रेन जंग को आर्मी तनाज़े में तब्दील कर दिया। अमरीका हमारे साथ नहीं खड़ा होता तो यूरोप को तैयार रहने की ज़रूरत है। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपीय फ़ौज भेज सकते हैं। यूक्रेन के मामले पर खामोश तमाशाई बने रहना अहमकाना होगा। फ्रांस और यूरोप के लिए रूस खतरा बन चुका। जोहरी हथियारों का इस्तेमाल हतमी फैसला फ्रांसीसी सदर के हाथ में रहेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। आलमी मालियाती फ़ंड ने 6 लाख ऑडिट पेपर्स में फंसी रकूम की तफसीलात तलब कर ली। फॉलो अप न होने की वजह पूछी। ताख़ीर पर सज़ाओं का तयन भी मांग लिया। ताख़ीर पर जवाबदही का सिस्टम लागू करने का मुतालबा। जायज़ा मिशन ने चीफ अकाउंटेंट जनरल की फौरी तैनाती का भी कह दिया। उधर $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF जायज़ा मिशन के मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुलाकातें जारी। आज तवानाई हुकाम ने पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। लाइन लॉसेस पर काबू पाने और बिल की वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इकदाम से भी आगाह किया। ब्लूमबर्ग ने $7 अरब IMF पैकेज का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के मुस्तकबिल के हवाले से अहम पेशरफ। हुकूमत ने क्रिप्टो काउंसिल की तश्कील के लिए अहम तैनाती कर दी। बिलाल बिन साकिब वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र मुकर्रर। वज़ारत ख़जाना का एलामिया जारी। चीफ एडवाइज़र मुल्क में पहली क्रिप्टो काउंसिल की तश्कील की निगरानी करेंगे। काउंसिल मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देगी। बिलाल बिन साकिब मसनूई ज़हानत के हुकूमती निज़ाम में इस्तेमाल के हवाले से भी वज़ारत ख़जाना को मशवरे देंगे। तहरीक इंसाफ और JUI में फिर राब्ता। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का JUI क़यादत को फ़ोन। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा बानी PTI का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुँचाना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक JUI रहनुमाओं ने सलमान अकरम राजा को जवाब दिया। मौलाना फजल रहमान उम्रे की सादत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। वो 8 मार्च को वतन वापस पहुँचेंगे। सरबराह JUI की वापसी पर PTI रहनुमाओं की मुलाकात होगी, जिसमें मौलाना को JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर बानी PTI के पैगाम से आगाह किया जाएगा।
ट्रंप ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खराजे तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पाक फौज दिन रात मुल्क की हिफाजत कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर मिठाइयां बांटने वालों की बारी नहीं आई। गवर्नर हाउस में 50,000 लोग IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। सूबे को IT का गढ़ बनाएंगे। स्ट्रीट क्राइम में कई लोग कत्ल कर दिए गए। IG सिंध अपनी फोर्स सड़कों पर निकालें। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन की चीनी के एक्स मिल रेट में गैर मामूली इजाफे की तरदीद। तर्जमान के मुताबिक शुगर इंडस्ट्री रमजान मिल्स पर 130 रुपए किलो चीनी फराहम कर रही है। चीनी की एक्स मिल कीमत में गैर मामूली इजाफा नहीं हुआ। चीन की कीमतों का तयन मार्केट फोर्सेस करती हैं। एक्स मिल कीमतें तलब और रसद की बुनियाद पर उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। रिटेल कीमतों में इजाफे का असल फायदा सट्टाबाज, जखीरा अंदोज और मुनाफा खोर उठाते हैं। मौजूदा क्रशिंग सीजन में गन्ने का रेट 650 रुपए मन तक पहुंच चुका है।